नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DR न्यूज। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा। संसद में कांग्रेस बोली, सरकार क्या कर रही? जयशंकर ने कहा, प्रोपोगेंडा से निपटने को तैयार। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल उठाया। अब 7 अगस्त से लगेगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से 25% टैरिफ लागू होना था। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे होंगे। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ही इसका ऐलान किया। इस महीने बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। अगस्त में 5 रविवार, दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन बैंकों में काम आज नहीं होगा। इस महीने यानी अगस्त में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल है। राइटर्स के मुताबिक गूगल इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें से 16,000 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटी बनेगी। इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। राहुल बोले, चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे रिटायर हो जाएं। ईसी बोला, अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया है। शुक्रवार को संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। पुणे के दौड़ में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव। धार्मिक स्थल पर पथराव, गाड़ियों को आग लगाई। शिवाजी महाराज के अपमान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। पुणे के दौड़ में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया है। 2 गुटों की भीड़ ने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। धार्मिक स्थल पर पथराव किया है। घटना पुणे से 80 किलोमीटर दूर दौंड के यवत गांव की है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक। धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया था इस्तीफा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बिहार वोटर वेरिफिकेशन ईसी ने जारी की नई लिस्ट। आरजेडी नेता बोले, 65,06,375 नाम कटे। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 2.83 लाख नाम हटे। बिहार में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसे सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। बिहार में कुल 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं। अंबाला एयरपोर्ट उद्घाटन को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। अंबाला में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द होने वाला है। ये जानकारी हरियाणा सरकार के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका। मानहानि केस खारिज करने से इनकार। बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली औरत बताया था। हिमाचल प्रदेश की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। 5वीं बार आप नेता की विदेश यात्रा पर लगाई रोक। पंजाब के मंत्री को केंद्र ने नहीं दी अनुमति। लेजिस्लेटिव समिट में जाना था। केंद्र सरकार ने पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को अमेरिका यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्हें 4 से 6 अगस्त तक अमेरिका के बोस्टन,
मैसाचुसेट्स में आयोजित होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी NCSL लेजिस्लेटिव समिट में भाग लेना था। ये दुनिया भर के विधायी नेताओं, नीति विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। गैस सिलेंडर सस्ता, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 34 रुपये 50 पैसे तक घटे। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपये 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 33 रुपये 50 पैसे घटकर 1631 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1665 रुपये में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 34 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 1769 रुपये में मिलेगा। अनिल अंबानी को ईडी का लुकआउट नोटिस, 5 अगस्त को पूछताछ होगी, देश छोड़ने की अनुमति नहीं। 3000 करोड़ का लोन फ्रॉड मामला। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अप्रूवल के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर वो विदेश यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट या बंदरगाह पर हिरासत में लिया जा सकता है। दावा, अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा भारत। ट्रंप से डिफेंस डील नहीं चाहती मोदी सरकार। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया था। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को बता दिया है कि उसकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। F-35 अमेरिका का 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है। सरकारी नौकरी, IBPS ने 10,277 पदों पर निकाली भर्ती। आज से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्लर्क कैडर में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, रेलवे में 3,115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू आवेदन, फीस 100 रुपये। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन समेत विभिन्न ट्रेड्स में भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ओवल टेस्ट, इंग्लैंड पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट। भारत पर 23 रन की बढ़त। प्रसिद्ध सिराज को 4-4 विकेट। ब्रूक और क्रॉली की 50। ओवल टेस्ट, इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट की पहली पारी में भारत पर 23 रन की बढ़त हासिल की है। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल नाबाद हैं। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट। भारत पर 23 रन की बढ़त। प्रसिद्ध सिराज को 4-4 विकेट। ब्रूक और क्रॉली की 50। कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। कहा, देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया है, मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट में इंटरव्यू में कहा कि वो अब किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर का पद भी शामिल है। भारत बोला, रूसी ऑयल खरीदना बंद करने में अमेरिकी दबाव नहीं। बाजार में जो चीज मौजूद है हम उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बाजार में जो चीज़ मौजूद है और दुनिया में जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। पाकिस्तान पर मेहरबान ट्रंप, सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। एक दिन पहले ऑयल डील का ऐलान किया। पहले कह चुके, आई लव पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साउथ एशिया के किसी भी देश पर यह सबसे कम अमेरिकी टैरिफ होगा। इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की बात कही थी। नए आदेश में ट्रंप ने भारत को सिर्फ 1% और पाकिस्तान को 10% की रियायत दी है।
कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, झटका लगते ही चलती ट्रेन से यात्री कूदे, 9 ट्रेनों का रूट बदला गया। कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगी भावपुर पनकी में पटरी से उतर गई। ट्रेन मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी। इंजन से 6वीं और 7वीं जनरल बोगी डीरेल हुई। अचानक ट्रेन को झटका लगने के बाद पीछे की बोगियां एक तरफ टेढ़ी होने लगी। इसके बाद यात्री ट्रेन से कूदने लगे, चीख पुकार मच गई। आरोप, सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए। रिजिजू बोले विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए हैं, उन्हें वेल में जाने से रोका गया। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन था। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सदस्यों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार, कोर्ट से रोते हुए बाहर निकला। कल सजा का ऐलान, मेड का शोषण किया था। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट शनिवार को सजा सुनाएगी। कोर्ट का फैसला आने के समय रेवन्ना भावुक दिखा और बाहर निकलते वक्त रो पड़ा। भागवत बोले संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। कहा कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी है, समझना ही नहीं बोलना भी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब समय आ गया है कि इसे बोलचाल की भाषा बनाया जाए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल समझना नहीं, बोलना भी आना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी डेड पर थरूर ने राहुल का बयान नकारा। कहा ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बोले थे ट्रंप ने सही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडियन इकोनॉमी डेड मामले पर राहुल गांधी के बयान को नकारा है। संसद परिसर में शुक्रवार को मीडिया ने थरूर से पूछा कि क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी को पता है। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm बारिश। 1956 में 308 mm हुई थी। एमपी के 10 जिलों में कोटापुरा, चंडीगढ़ मनाली NH पर लैंडस्लाइड। देश भर में जुलाई में जमकर बारिश हुई। राजस्थान में इस मॉनसून सीजन जुलाई में 285 mm बारिश हुई है, जो पिछले 69 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जुलाई 1956 में सबसे ज्यादा 308 mm बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में अपहरण के बाद नाबालिग की हत्या, फैमिली ड्राइवर सहित 2 गिरफ्तार, 5 लाख रुपए मांगे थे। किडनैपिंग के अगले दिन जान ली, शव जलाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 13 साल के नाबालिग लड़के की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। 30 जुलाई को बन्नेर घट्टा के पास से उसका अपहरण हुआ था। अगले दिन उसका आधा जला हुआ शव बन्नेर घट्टा के कगलीपुर रोड पर एक सुनसान इलाके में मिला। ये इलाका नाबालिग के घर से 8 किलोमीटर दूर है। तलाक के केस में पति को नपुंसक बोलना मानहानि नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज की। कहा पत्नी को आरोप लगाने का अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि तलाक की कार्रवाई के दौरान पत्नी का पति को नपुंसक कहना मानहानि नहीं माना जा सकता, यदि उसने ये आरोप अपने हितों की रक्षा के लिए लगाए हों। पटना एम्स के डॉक्टर ब्लैक रिबन बांधकर करेंगे काम, कहा चेतन आनंद को माफी मांगनी होगी। गार्ड्स ने कहा हथियार लेकर घुसे, विधायक बोले मुझे और पत्नी को पीटा। पटना एम्स में मारपीट मामले में शिवहर विधायक और डॉक्टर्स आमने सामने हैं। शुक्रवार को डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। ओपीडी सेवा पूरी तरह ठप है, लेकिन इमरजेंसी सेवा को हड़ताल से अलग रखा गया है। एम्स के बाहर चेतन आनंद माफी मांगो, डॉक्टर्स को सुरक्षा दो के नारे लगाए गए। अमृतसर में हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। पाकिस्तान से मंगवाए थे ग्लॉक पिस्टल, 4 दबोचे गए। आईएसआई कनेक्शन की जांच जारी। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पाकिस्तान से हो रही अवैध हथियार तस्करी के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश से बाढ़, इमरजेंसी लागू। 1 घंटे में 3 इंच बारिश, सड़कें, मेट्रो स्टेशनों में पानी भरा। 14,000 लोग बिना बिजली के रहे।
अमेरिका के पूर्वी तट पर गुरुवार को तेज तूफान और भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिसके बाद न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। तूफान का असर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी तक दिखा। ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाला, खालिस्तानी संगठन का जिक्र किया, कहा ब्रिटिश लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने गुरुवार को दमनकारी देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत का भी नाम है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके नाम की इस लिस्ट में 12 देश शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। संभल हिंसा का आरोपी जेल से जुलूस लेकर निकला, 42 किलोमीटर रोड शो, माला पहनकर हाथ हिलाया, बोला पावर होती तो जेल न जाता। संभल हिंसा का आरोपी और जामा मस्जिद का सदर जफर अली 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया है। शुक्रवार को जेल से छूटने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही वो गेट के बाहर आया, समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत की अंतरिक्ष तकनीक की हो रही सराहना, इसरो प्रमुख बोले, हमारी ताकत का लोहा दुनिया ने माना। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक ने वैश्विक सराहना प्राप्त की है। उन्होंने निसार सैटेलाइट लॉन्च को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब भारत विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। स्वदेशी तकनीक, उन्नत स्टील व कंपोजिट्स में सफलता भारत की आत्मनिर्भरता दर्शाती है। CSIR और इसरो के सहयोग से तकनीकी संप्रभुता की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। अब ड्राइवरों और कंडक्टरों को तमीज सिखाएगी दिल्ली सरकार, यात्रियों से सही ढंग से पेश आने के सिखाएंगे गुण। यदि आप दिल्ली में बसों में यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि आपको भी DTC बसों के ड्राइवरों कंडक्टरों से गंभीर शिकायत हो। ड्राइवरों कंडक्टरों के बारे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे सही स्टॉप पर बसें नहीं रोकते, यात्रियों के बस में ठीक से चढ़ने के पहले ही बसें चला देते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं और यात्रियों से अभद्र भाषा में बातें करते हैं। इस दिन लगेगा साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण। जानिए तारीख और समय। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देश भर में 3.25 लाख से ज्यादा बाल यौन शोषण मामलों का निपटारा, केंद्र सरकार ने जारी किया डेटा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि देश की 746 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने अब तक 3.25 लाख से अधिक बाल यौन शोषण और बलात्कार के मामलों का निपटारा किया है। इनमें 405 अदालतें विशेष रूप से पोक्सो मामलों के लिए हैं। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 90,000 मामलों को निपटाया गया। कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, राजनीतिक दलों को पॉश कानून के दायरे में लाने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों को भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने वाले पॉश कानून के दायरे लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये संसद का विषय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने बाद में याचिका वापस ले ली और भविष्य में कानून के तहत अन्य कदम उठाने की छूट मांगी। हज यात्रियों के जरिए पाकिस्तानी सेना से मदद का प्रयास, भारत में लगाई कई इस्लामी देशों की सैन्य प्रदर्शनी। NIA ने हिजबुत तहरीर के 3 आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की विचारधारा का प्रचार करने और उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व अन्य स्रोतों से धन जुटाने की साजिश रचने का आरोप पत्र दायर किया है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा अध्यादेश, निकाय चुनावों ने 42% BC आरक्षण का मामला, जानिए सब कुछ। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों या BCs को 42% आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने इस संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। जीवित नेताओं के नाम पर न चलाई जाएं सरकारी योजनाएं, हाईकोर्ट का स्टालिन सरकार को निर्देश। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो किसी भी सरकारी योजना में किसी जीवित व्यक्ति का नाम, तस्वीर या राजनीतिक दल का प्रतीक इस्तेमाल न करे। ये आदेश AIADMK सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों के मुताबिक ऐसी प्रचार सामग्री निष्पक्षता के खिलाफ है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
यंत्रों के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कृषकोन्मुखी कार्यक्रम है। इससे किसानों को अपने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, समय की बचत और लागत कम करने में मदद मिलती है। कृषि यंत्रीकरण किसानों के लिए योगी सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजना है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अनुदान के लिए कई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अनुमन्य लाभ अवश्य प्राप्त कर फसलों में कम लागत पर समय को बचाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के मोबाइल पर भेजा गया मैसेज, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दिया जा रहा अनुदान। ट्रंप डब्ल्यूटीओ को दबा कर रहे, भारत मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, टैरिफ मुद्दे पर भड़की कांग्रेस। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्थाओं से भारत के हित जुड़े हैं। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन संस्थाओं को तबाह कर रहे हैं और ऐसे में भारत मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी यात्रा की और साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ लगाई। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। खास राशि जमा करने के आश्वासन पर जमानत ना दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों को जमानत देने को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वे किसी आरोपी या उसके परिवार के सदस्यों की ओर से निर्धारित रकम जमा करने के लिए दिए गए शपथ पत्र के आधार पर जमानत आदेश पारित न करें। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा को रोकना होगा। अमेरिका और रूस में जुबानी जंग हुई तेज, राष्ट्रपति ट्रंप ने तैनात की परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने शुक्रवार को भड़काऊ बयान के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित इलाकों में तैनात करने का आदेश दिया। दरअसल मेदवेदेव ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द अमेरिका के ताकतवर नेता को इतना डरा सकते हैं तो रूस सही रास्ते पर है। इसके जवाब में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, शब्दों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति पुतिन बोले, नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन कर रहा रूस, जल्द बेलारूस में होगी तैनाती। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का उत्पादन शुरू कर दिया है और इस साल के अंत तक इसे बेलारूस में तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और पूरे यूरोप को निशाना बना सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो देश यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने में मदद करते हैं तो रूस इस मिसाइल का उपयोग उनके खिलाफ कर सकता है। रूस ने कीव पर रात भर दागे ड्रोन और मिसाइलें, 13 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा घायल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर में 309 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत और 132 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजधानी में रात भर में करीब 27 जगहों पर हमला हुआ और 100 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इंदौर में 7वीं के छात्र का सुसाइड, फ्री फायर गेम में 2800 रुपए हार गया था, परिजनों के डर के चलते फांसी लगाई। इंदौर में 13 साल के छात्र में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र ऑनलाइन फ्री फायर गेम में 2800 रुपए हार गया था। उसे डर था कि परिजन को पता चलेगा तो वे नाराज होंगे। तनाव में आकर उसने जान दे दी। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सरकार ने जुलाई 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार 1 अगस्त को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में सरकार ने 1.82 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। सोने का दाम 281 रुपए घटकर 98,253 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 304 रुपए सस्ती होकर 1,09,000 रुपए किलो पर आई। कैरेट के हिसाब से देखी कीमत, सोने चांदी के दाम में आज यानी 1 अगस्त को गिरावट देखने को मिली।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 281 रुपए गिरकर 98,253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोने का भाव 98,534 रुपए पर था।